बेहद खुशी है कि हमें अब गुड़गांव में पार्टी ने इंडिया गठबंधन के थ्रू ये सीट मिली है हमें, जहां हम खड़े हैं और आज मेहनत कर रहे हैं और एक एक करके लोगों से मिल रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो समस्याएं हम सुन रहे हैं, अगर सबका साथ रहा और जीत हुई तो उन समस्याओं पे हम कोशिश करेंगे कि हम उनमें सुधार ला सकें। आज हम अभिनेत्री जूही बब्बर के उस बयान पर चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम के लोग अब बदलाव चाहते हैं क्योंकि भाजपा सरकार ने उन्हें प्रगति के नाम पर केवल झूठे वादे किए हैं। लेकिन क्या जूही बब्बर के दावे हैं कि गुरुग्राम के लोग बदलाव चाहते हैं, ये सच है? क्या राज बब्बर गुरुग्राम के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर सकते हैं? भाजपा सरकार ने गुरुग्राम के लोगों को कौन से झूठे वादे किए हैं? कांग्रेस और आप गठबंधन का भाजपा के गढ़ में प्रभाव कितना होगा और क्या राव इंद्रजीत सिंह के लिए राज बब्बर को हराना मुश्किल होगा? आइए उनके बारे में और उनके इस बयान के बारे में विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। पत्रकारों से बात करते हुए जूही बब्बर ने वादा किया कि अगर उनके अभिनेता से नेता बने पिता राज बब्बर को निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुना जाता है तो वो गुरुग्राम के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूही बब्बर ने कहा, अगर जनता मौका देती है तो मेरे पिता निश्चित रूप से गुरुग्राम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज हर जगह गंदगी के ढेर यहाँ की भाजपा सरकार को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने गुरुग्राम के लोगों को प्रगति के नाम पर केवल झूठे वादे दिए हैं। ये कहते हुए यहाँ के लोग अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पिता एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और वो नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र के पूर्ण विकास के लिए काम करेंगे। उनके पति अनूप सोनी जो एक प्रसिद्ध टीवी सीरियल अभिनेता हैं, उनके साथ ने कहा कि उनके ससुर राज बब्बर को गुरुग्राम के निवासियों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। सैनी ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और राज बब्बर से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, हरियाणा का एक प्रमुख शहर है जो दिल्ली से सटा हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है और पिछले कई वर्षों में इसका तेजी से विकास हुआ है। हालांकि गुरुग्राम कई समस्याओं का भी सामना कर रहा है, जिसमें वायु प्रदूषण, यातायात की भीड़ और पानी की कमी जैसी चीज़ें शामिल हैं। भाजपा सरकार पर इन समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त प्रयास न करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस और आप गठबंधन ने गुरुग्राम में बदलाव का वादा किया है। उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने, यातायात की भीड़ को कम करने और पानी की आपूर्ति में सुधार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। ये देखना बाकी है कि क्या गुरुग्राम के लोग राज बब्बर और कांग्रेस आप गठबंधन के वादों से प्रभावित होंगे। 25 मई को होने वाले चुनाव परिणाम इस बात का संकेत देंगे कि गुरुग्राम के लोग किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं। ऐसे में कुछ आलोचकों का तर्क है कि जूही बब्बर ने भाजपा सरकार की विफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और गुरुग्राम में प्रगति की कमी को अतिरंजित किया है। उनका तर्क है कि भाजपा सरकार ने शहर के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए हैं। वहीं दूसरों का कहना है कि जूही बब्बर के दावे राजनीति से प्रेरित हैं और उनका उद्देश्य केवल अपने पिता राज बब्बर को चुनावी अभियान को बढ़ावा देना है। उनका तर्क है कि जूही बब्बर के पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और वह केवल भाजपा और राव इंद्रजीत सिंह की सरकार के बारे में नकारात्मक धारणा बनाने की कोशिश कर रही है। फिर भी अन्य लोग बताते हैं कि जूही बब्बर के दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। उनका तर्क है कि जबकि गुरुग्राम निश्चित रूप से कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, ये सुझाव देना अतिरिक्त है कि भाजपा सरकार ने शहर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। कुछ आलोचकों ने यह भी नोट किया है कि जूही बब्बर ने भाजपा सरकार को हटाने के लिए कोई ठोस विकल्प नहीं किया है। उनका तर्क है कि केवल सरकार की आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होगा और जूही बब्बर को गुरुग्राम के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर जूही बब्बर के दावों में कई आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू हैं। इन पहलुओं पर विचार करने और चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते समय उन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हालांकि गुरुग्राम ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण विकास का अनुभव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार गुरुग्राम साल 2019-20 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देने वाला शहरों में से एक था। बाकी गुरुग्राम कई समस्याओं का भी सामना कर रहा है, जिसमें वायु प्रदूषण, यातायात की कमी और
पानी की कमी जैसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार गुरुग्राम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। वैसे भाजपा सरकार ने गुरुग्राम में कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें मेट्रो लाइन का विस्तार, सीवरेज नेटवर्क का उन्नयन और एक नए पार्कों का हरित करना और स्थानों का निर्माण करना शामिल है। हालांकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि ये परियोजनाएं अपर्याप्त हैं और शहर की समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर ये सुझाव देना अतिरेक होगा कि भाजपा सरकार ने गुरुग्राम की पूरी तरह से उपेक्षा की है। हालांकि ये भी सच है कि शहर कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जिन्हें हल करने की आवश्यकता जरूर है। ये गुरुग्राम के लोगों पर निर्भर है कि वो जूही बब्बर और कांग्रेस आप गठबंधन के वादों से प्रभावित होते हैं या नहीं, और उनका मानना है कि वो शहर की समस्याओं को हल करने के लिए बेहतर स्थिति में है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ के साथ। दीजिए विदा, नमस्कार।